हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत जो 6 अलग-अलग कमेटीज होती हैं, उनमें से एक है फाइनेंस कमेटी। उसके अंतर्गत के 3 जो घटक हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में। एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी को हम एक साथ समझेंगे। पहले देखते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का काम। इसका काम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करना, कौन कितना लाभ, हानि, कौन कितनी अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, किसका डेटा कितना सही है, गलत है, इसके बारे में चेक करके और क्या की कुछ रिपोर्टों को एनालिसिस करके, जो कि कैग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो ऑडिट करती है उसकी रिपोर्टें सबमिट करती है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ अपनी जो फाइंडिंग्स है रिपोर्ट बना करके ये पार्लियामेंट को देती है। सो इसका काम थोड़ा निगरानी टाइप का है कि मतलब ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उस पर जो है अपना एक एनालिसिस करती है, उसके बाद वो पार्लियामेंट को अवेयर करा। बात करते हैं अब एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। एस्टीमेट कमेटी बजट आने के पहले काम करती है। उसका काम है गवर्नमेंट को की एफिशिएंसी को बढ़ाना। गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे वो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मांगती है कि भाई आप लोगों को कितना डिमांड्स ऑफ ग्रांट है मेरे को बताओ। जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं ये अपने डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स बताती है, यानी कि हमें इतना पैसा चाहिए होगा इस साल। इसके बाद में गवर्नमेंट उस पर रिसर्च करके उनके साथ जो भी मोलभाव उसको करना होता है करके वो एक डिमांड फॉर ग्रांट्स तैयार करती है। अब इस डिमांड फॉर ग्रांट्स जो तैयार हो चुका है या बजट एस्टिमेट जो तैयार हो चुका है उसके बारे में इसको अवेयर करा जाता है एस्टिमेट कमेटी को। एस्टिमेट कमेटी उसमें कुछ सुधार के रिकमेंडेशन देती है, कुछ अलग अलग जो एडवाइसेस होती है उसको देती है, बाध्यकारी नहीं होती हैं और इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो मंत्री नहीं होते हैं। ये सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और संख्या में 30 होते हैं एस्टिमेट कमेटी। लेकिन बात करते हैं जब पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होता है, ऑपोजिशन ऑफ लीडर होता है, वो होता है। अनलाइक की एस्टिमेट कमेटी, उसके जो मेंबर्स होते हैं उस पर लोकसभा के स्पीकर का कंट्रोल होता है, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें जो चेयरपर्सन है वो मैंडेटोरली जो है अपोजिशन का जो लीडर होता है उसी को रखा जाता है। सीधी सी बात है कि यदि कोई आपने काम किया है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है या वॉचडॉग वाला जो काम है वो आपका मंत्री तो नहीं कर सकता। जिसने चोरी की वही चोर को कैसे पकड़ सकता है। सो बेसिकली इसके ऊपर बिठाया जाता है ऑपोजिशन के लीडर को ताकि न्याय संगत तरीके से वो बात करे और अपनी रिसर्च कर सके। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक वॉचडॉग के तरीके से काम करती है। वो रिसर्च करती है जो रिसिप्ट और बिल है उनको, यानी कि पब्लिक अकाउंट। जो पब्लिक अकाउंट होता है उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं कि जो हमें पैसा हमने एस्टिमेट बताया था, यानी गवर्नमेंट बजट पास करते समय बताती है कि हमें इतना पैसा मिलने वाला है, उस एस्टिमेट को चेक करता है गवर्नमेंट ने कितना कहा था और एक्चुअल में कितना मिला। इसके बाद में वो ये भी चेक करते हैं गवर्नमेंट ने क्या खर्च करने को बोला था, कहां कहां करने को बोला था और नियम के दायरे में रहते हुए, अथॉरिटी में रहते हुए उन्होंने कितना खर्च किया। इस पर वो रिसर्च करती है। तो बेसिकली इसके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये पार्लियामेंट को इससे भी अवेयर करती है। इसके भी सजेशंस रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसके रिकमेंडेशंस मायने रखते हैं और ये चर्चा का विषय भी बन सकते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के कंटेंट समझ में आ गए होंगे और बाकी कोई भी चीज आपको जाननी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी की वीडियोस को जरूर देखिएगा। हम पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री कमेटीज को कवर करने वाले हैं। थैंक यू।